इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने घर में ही रहने से, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास मेरे पास आइए या अल्लाह, मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। आमीन। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली से महज 280 किलोमीटर की दूरी से पर स्थित भाजपा शासित उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4365 मकानों को 10 जनवरी 2023 को जमींदोज कर दिया जाएगा या पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार 4365 मकानों को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट इन मकानों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए इसको जमींदोज करने का आदेश दिया है। रेलवे यहाँ पे अपनी पटरियाँ बिछा रहा है। अपना काम करने के लिए रेलवे ने एक पूरा व्याख्यान दिया है, पूरा उनका फरमान जारी हुआ है और फरमान के अनुसार इन 4365 मकानों को जमींदोज करने का आदेश दिया गया है। डेट रखा गया है 10 जनवरी 2023। आज 10 जनवरी 2023 तक अगर इन मकानों को खाली नहीं करवाया गया या खाली नहीं किया गया, यहाँ के जो रहने वाले वो खाली नहीं किए, तो इन मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा कहना है क्योंकि यहाँ पे जो बसें हैं, जो रहने वाले हैं, इनमें 80% लगभग मुस्लिम है और 20% लगभग यहाँ पे हिंदू बिरादरी को लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इनका सरकार का फरमान है कि इसको खाली किया जाए, नहीं तो इसको जमींदोज या इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकार अभी तक इन परिवारों को किसी भी प्रकार की कोई मुआवजा नहीं दिया है, ना तो किसी वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके बावजूद इनको जो है हटाने की पूरी तरीके से कोशिश या पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। मेरे पास आइए या अल्लाह, मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। आमीन। बच्चों को बेघर होने से बचा ले। आमीन। या अल्लाह, इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। आमीन। इनका ठका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे। अल्लाह के दुखों की या अल्लाह दवा बना दे। अल्लाह हुकूमत के दिल में अपनी कोर्ट के आदेश के तहत ये एक्शन लिया गया है, जहां पे रेलवे अपने काम करवाने के लिए इन मकानों के इन 4365 मकान मालिकों को आदेश दिया है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा किस लिए किया गया है, तो ऐसा जो है इस कड़ाके की सर्दी, जो इतनी ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही है, ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है। अब आप ये सोचिए कि इन सर्दी के बीच में ये 4365 मकान मालिक अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिस्टम अभी तक इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। अच्छा, सिस्टम पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली है। गोदी मीडिया के अनुसार अगर हम माने तो गोदी मीडिया कहीं न कहीं इन परिवारों का दोष दे रही है, क्योंकि 60-70 साल से जो परिवार अपने मकानों में रह रहे हैं, इनके पास पुख्ता पट्टा भी है, इसकी अपने ज़मीन की पूरी कागजात भी है। इसके बावजूद भी शासन, प्रशासन और सरकार इसको हटाने पर तुली हुई है। हम आपको बता दें कि इसको मात्र 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तारीख है 10 जनवरी 2023 तक। अगर ये मकान मालिक या ये जो है जो मकान जो अपने मकान में रह रहे हैं 4365 लोग, यदि ये मकान 10 जनवरी 2023 तक खाली नहीं करते हैं तो उनको पूरी तरीके से हटाया जाएगा, जबरन उनको खाली कराया जाएगा। और प्रशासन का कहना है, रेलवे का कहना है कि अगर आप 10 जनवरी 2023 तक नहीं हट गए तो आपको जबरन हटाया जाएगा और जो आपके मकान तोड़ने के जो खर्च आएंगे उसे भी आपसे जबरन वसूली करवाया जाएगा। आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट, ये भी देखिए। और मेरा सवाल आपसे है कि आप सोच रहे हैं कि सवाल यह है, आप इस कड़कड़ाती सर्दी में, सवाल मेरा यह है कि इस कड़कड़ाती सर्दी में ये जो 4365 लोग हैं कहाँ जाएंगे, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट का फरमान और सुप्रीम कोर्ट का फरमान, अब सोचिए, इनसे बड़ा जो है आजकल प्रशासन का फरमान हो गया है। हमारे देश के जो शासन सत्ता के लोग हैं, इनका फरमान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया है, क्योंकि इनके अनुसार ही हमें लगता है कि अब कहीं न कहीं हाई कोर्ट भी चलता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट चलता है। क्योंकि इनका अगर फरमान आ जाए तो हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इनके जो आदेश है, जो फरमान है, यही हो सकता। अब मेरा सवाल है कि इस कड़कड़ाती सर्दी में ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये महिलाएं, ये माताएं, ये कहाँ जाएंगी। उस स्थान जो हल्द्वानी में रहते हैं उसमें 80% मुस्लिम है
और 20% हिंदू हैं। मेरा सवाल आपसे है दोस्तों कि अब आप बताइए कि अगर इन 80% जहाँ पे मुस्लिम लोग निवास करते हैं, अगर इन 80% के स्थान पर हिंदू 80% होते तब भी सरकार ऐसा फैसला लेती, या तब भी जो है रेलवे ऐसा फैसला लेते? आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने घर में ही रहने दें, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ घर भी नहीं है और हम कहाँ जाएंगे? तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हमारे घर और स्कूल कहाँ पढ़ेंगे हम? दोस्तों, ये जो परिवार रह रहे हैं ये 60-70 साल से रह रहे हैं इस ज़मीन पर, 60-70 साल से रहते हुए, और इनके पास पुख्ता पट्टे के कागज़ भी है, इनके पास पुख्ता प्रमाण भी है, पुख्ता कागज़ है। इसके बावजूद अगर 60-70 साल से ये लोग रह रहे हैं तो सरकार इनसे संवाद पहले क्यों नहीं की? और अगर इनको ज़मीन खाली ही करवाना था, सरकार को ज़मीन खाली ही करवाना था, तो इनकी पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं की? एक वैकल्पिक व्यवस्था इनको देनी चाहिए थी ताकि ये उस वैकल्पिक व्यवस्था पे जाके रहें। इनको एक मुआवजा मिलना चाहिए ताकि मुआवजे से अपने रहने खाने का बंदोबस्त कर सके, अपनी बीवी बच्चियों को पालने का बंदोबस्त कर सके। उसके बाद ये ज़मीन खाली कर दे तो ये जो ही कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इस कड़कड़ाती सर्दी में, इस कड़कड़ाती ठंड में जहाँ पे लोग ठिठुर कर रह रहे हैं, अब आप सोचिए अगर 10 तारीख के बाद इनका मकान टूट जाता है, इनको बेघर कर दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कहाँ पे जाएंगे और कैसे रहेंगे। अच्छा, 60-70 साल से रहने वाले परिवार जिनके पास पट्टे के कागजात हैं, पुख्ता कागजात हैं, आप बताइए आप कि ये किस तरीके से या क्यों इसको अवैध अतिक्रमण के तहत इनकी ज़मीनें मान ली गई है? आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है। आपको हम एक वीडियो और दिखाते हैं, क्योंकि 60-70 साल से जो लोग रह रहे हैं वो उनके ऊपर क्या बीत रही हैं, महिलाएं किस तरीके से बिलख रही हैं, बच्चे किस तरीके से बिलख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वी वांट जस्टिस, हमें न्याय दो, सरकार हमें रहम करो, इस तरीके के कागजात लेते हैं, इसलिए कि बोर्ड लेकर जो है सड़कों पर बैठे हैं, तमाम हुजूमात बैठे हैं। और उस पर सबसे बड़ी बात है, इस देश की मीडिया भी एकदम चुप्पी साधे हुई है। अगर कुछ बोल रही है तो सिर्फ यही बोल रही है कि यह अवैध अतिक्रमण है, इसको तत्काल खाली कराया जाए। क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मामला सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे 100% में 80% मुस्लिम रहते हैं, 80% मुस्लिम रहते हैं, शायद इसलिए डिसीजन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है ना, आपको एक चीज़ और बताएं, क्योंकि इस देश में वही हो रहा है जो हमारी सत्ता चाह रही है। सत्ता हमेशा ऊपर होती है, ये मानते हैं हम, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता उसी लोगों की चुनी जाती है जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता बनाती है उसी के पास सत्ता, उसी का हाथ मजबूत होता है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं किस प्रकार से हल्द्वानी में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं खुले आसमान के नीचे घर छोड़कर बैठे हैं, किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से बिलख रहे हैं। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। आखिरी उम्मीद 5 जनवरी 2023 को उन हज़ारों परिवारों के लिए एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय नेता जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी के ही नेता सलमान खुर्शीद जो कि वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में, स्थानीय नेता वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने जा रहा है। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ न कुछ रहमी बरते। अगर सुप्रीम कोर्ट इन हज़ारों परिवारों को न्याय दे देती है तो समझ लीजिए इन परिवारों का घर पुनः बस जाएगा, नहीं तो घर बसने के बावजूद भी हज़ारों परिवार बेघर हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। इनकी बीवी बच्चों का, इनके परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक आखिरी उम्मीद 5 जनवरी यानी कल के डेट में 5 जनवरी को यहाँ के स्थानीय नेता जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, इन हज़ारों परिवारों को लड़ाई लड़ने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने जा रहा है। मैं भगवान से, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि परमात्मा सुप्रीम कोर्ट जो है इनके पक्ष में फैसला दे ताकि इनका घर बस जाए। रेलवे हल्द्वानी कोई बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा शहर है। रेलवे अपनी व्यवस्था भी कर सकता है, क्योंकि अच्छा है, एक मानवता होती है। हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा एक कोर्ट होता है मानवता की। मानवता की पराकाष्ठा कोई मायने रखती है।
मानवता अगर हमारे देश में जिंदा होती तो ना तो सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ती, ना तो हाई कोर्ट की आवश्यकता पड़ती, और ना ही इन सत्ता के नुमाइंदों से जो है हमारा सामना होता। क्योंकि ऐसी स्थिति में हम यही मानते हैं कि मानवता कोई चीज़ है, हम यही मानते हैं कि मानवता भी कोई चीज़ होती है, और आपसी प्रेम, सद्भावना, भाईचारा भी कोई मायने रखती है। तो एक आखिरी उम्मीद 5 जनवरी 2023 को ये लोग सुप्रीम कोर्ट अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, और अगर 5 जनवरी 2023 को इनका जो है इनको न्याय मिल जाता सुप्रीम कोर्ट तरफ, तब तो समझ लीजिए इनका घर जो है बच जाएगा। और अगर न्याय नहीं मिलता है दोस्तों तो ये पुनः जो है उसी सड़क पे आ जाएंगे जैसा कि सत्ता चाहती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जैसा कि रेलवे का फरमान जारी हुआ है। आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। घर के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारा शिक्षा मंदिर है। और इस जैसे न जाने कितने यहाँ पे देखिए आप कितनी पब्लिक है, क्यों है? अपने हक के नहीं है। सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? अगर इनमें पढ़ाना ही नहीं था, हमें बनाई क्यों? इतनी इमारतें रखी क्यों आपने? रखते नहीं आप। ऐसी क्या मतलब सौतेला क्यों व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? हमारे सामने ऐसा क्या किया है? और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम इतनी ढेर सारी लोगों को उजाड़ कर क्या कर लोगे? यहाँ पर कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाने दिए गए? हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों लिए गए? जो हल्द्वानी का इलाका है ना, ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतते आई है। एक कांग्रेस का ही इलाका है, कांग्रेस पार्टी सदा से यहाँ जीतती आई है, और भाजपा यहाँ हमेशा से माइनस में रही है। हो सकता है कि भाजपा अपनी वोट बैंक कारण भी इस मुहिम को अंजाम दे रही है। हो सकता है, ऐसा मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर पार्टियाँ किसी भी एक प्रभावित क्षेत्र में अगर उनके 80% वोटर होते तो वो पार्टियाँ उनके लिए कोई भी क्षति अगर उठती भी तो उसे बचाने का हमेशा प्रयास करती। लेकिन अगर उस पार्टी में उनके विरोधी या उनके जो वोटर ना हों, इसके बावजूद तो फिर ऐसा फैसला लेना कहीं न कहीं जो है वो समझ में आता है। दोस्तों इस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि 80% जो, फिर एक सवाल मेरा आप सबसे है कि जो 80% मुस्लिम यहाँ रहते हैं, इन 4365 मकानों में 80% मुस्लिम हैं और 20% हमने कहा हिंदू वर्ग के लोग हैं। तो जो यहाँ पे अगर 80%, फिर मेरा सवाल है कि अगर 80% मुस्लिमों के स्थान पर अगर 80% हिंदू होते तो क्या है उनका घर जो है टूटता है, या उनके भी साथ रेलवे का फरमान जारी होता, या उनके लिए भी हाई कोर्ट का ये आदेश आता? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से। हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों निगाहें उन्हीं 2 तारीख पे टिकी हुई है, निगाहें सिर्फ 2 तारीखों पर टिकी हुई है, और वो 2 तारीख है मात्र 5 जनवरी 2023, जहाँ पे कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद जी, जो कि इन 4365 मकानों या इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि इनकी लड़ाई में, अपनी लड़ाई में ये पूरी तरीके से जीते और इन लोगों को जो है पूरी तरीके से न्याय मिले। हम ऐसी दुआ करते हैं। लेकिन और एक अंतिम तारीख होता है 10 तारीख, लेकिन ये तभी डिपेंड करता है जब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से श्री सलमान खुर्शीद इन लोगों के लिए जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। यदि जीत जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो फिर जो भी ये समस्या आई है वो टल जाएगी। लेकिन अगर नहीं जीत पाते हैं तो 10 तारीख को क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या सवाल ये भी है, क्या ये 4365 लोग, क्या इनको मकान खाली करना पड़ेगा? क्या इनको सरकार अगर मकान खाली करवाती है और इनको जो है मकान से बेघर करवाती है तो क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी? और यदि नहीं करेगी तो जो है क्या इनके लिए कोई मुआवजे की जो है डिमांड सरकार करेगी, या इनकी जो कुछ मतलब इनका मुआवजा कुछ सरकार देगी? ये देखने वाली बात होगी। तो मात्र मैंने बताया 2 मात्र तारीख है, एक 5 जनवरी 2023 और दूसरी तारीख जो फाइनल अंतिम डेट है वो 10 जनवरी 2023। क्योंकि ऐसी समस्याएं मैं यही चाहता हूँ पूरा देश इसके लिए आवाज़ उठाए और एक दूसरे का साथ निभाए। क्योंकि दोस्तों सोचने वाली बात है, इस देश में, इस महंगाई में, इस बेरोजगारी में कोई एक छप्पर तक उठाने में असमर्थ हो रहा है। गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। हम लोगों के लिए एक मकान अगर बना ले तो समझ जाएंगे कि एक पूरी ज़िंदगी की ताकत उस मकान बनाने में लगा दिए हैं। लेकिन आप सोचिए कि जितना बना बनाया मकान है, किस तरीके से मकान बना है, अगर उस मकान को एक झटके में गिरा दिया जाएगा, पूरी ज़िंदगी की कमाई जो बाप दादाओं ने बनाई थी, जो 70 साल की कमाई थी, वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का साथ दें और इस घटना को जो है
ऐसी घटना हल्द्वानी में रुके। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए प्रार्थना करें कि ऐसी घटना ना घटे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।